सो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट टू नॉलेज बाय रोहित। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार साहब। आज हम सीखने वाले हैं रिमूवल टू। रिमूवल टू क्या होता है, रिमूवल टू को कैसे हम बनाएं। इसके पिछले वीडियो में हम बता दें दोस्तों, तो हम पढ़े थे क्वेश्चन टाइप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है, जाकर आप वो वीडियो देख लें। बहुत ही स्टेप बाई स्टेप से समझाया गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख लें, ठीक है। तब ये देखिए, ठीक है, कि वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रिमूवल टू। रिमूवल टू क्या है, ठीक है। रिमूवल टू उसको ये बता दे कि ये खुद में ही नेगेटिव वर्ड है या खुद में ही नेगेटिव वर्ड है, और ये एडवर्ब है। यह खुद में ही एडवर्ब है और इसका हिंदी होता है आवश्यकता। आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। रिमूवल टू क्या है, तो रिमूवल टू टू दोस्तों ये खुद में ही नेगेटिव वर्ड है और यह एक एडजेक्टिव है, यह एक एडवर्ब है और इसकी अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। तो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इस ये क्या, ये टू सच में ये आवश्यकता से अधिक नेगेटिव या एडवर्ब है, जानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं तब देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, he is too lazy to move। वह इतना आलसी है कि घूम नहीं सकता। इसका अर्थ हुआ वह इतना आलसी है कि घूम नहीं सकता। he is too lazy to move। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, एडवर्ब हुआ और यह खुद ही नेगेटिव वर्ड हुआ, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड हुआ, ठीक है। और आवश्यकता से अधिक भी है, तो इसका भी अर्थ है आवश्यकता से वो इतना लेजी है, आवश्यकता से अधिक लेजी है या वह इतना आलसी है कि घूम नहीं सकता। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और इसको अगर हम रिमूवल टू यानी ये रिमूवल टू या इसको हम रिमूव कर दे तो क्या एक सेंटेंस बनेगा, तो हम उसके ही बारे में आज जानेंगे, ठीक है। कि रिमूवल टू होता क्या है, रिमूवल टू को हम रिमूव कैसे करें। तो कुछ रूल है, पर हम रूल लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल लेके फिर से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं स्पेस के लिए। तब लिखते हैं रूल, ठीक है। चलिए चाहे रहने दे रहा है, ठीक है, ये रहने दे रहा है, ये रहने दे रहा है। रूल यहाँ पे लिख दे रहे हैं टाइप 1। चलिए पहले हम टाइप 1 को सीखते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में एक जगह हम लिखते हैं मेन, कि जो मेन होगा वो मेन होगा, और एक जगह लिखेंगे जो चेंज होगा, जो फॉर्म चेंज होगा वो चेंज लिखेंगे, ठीक है। एक जगह मेन, एक जगह चेंज लिखेंगे, ठीक है। एक जगह मेन, एक जगह चेंज, ठीक है। तो ये ही पहले लेते हैं, तो यहाँ ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ही क्या ही होता है, ठीक है, नहीं चेंज होगा, ठीक है। फिर लेते हैं इज, तो फिर यहाँ पे भी इज, ठीक है। फिर यहाँ टू अगर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा सो, यहाँ चेंज होगा, ठीक है। लेजी वर्ब है तो वर्ब का वर्ब भी होगा एल हो, यानी इसको हम वर्ब भी का बोल सकते हैं, तो भी इधर एल हो लेजी। यहाँ सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, लेजी। फिर यहाँ टू है, ठीक है, ही इज टू लेजी, इतना काम होगा। फिर टू है, यहाँ टू की जगह डेट आ गया, यहाँ पे डेट आ गया, ठीक है। इसके बाद टू के बाद सब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक फिर से आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। फिर
सब्जेक्ट के बाद कुछ ना कुछ तो वर्ब चाहिए, तो वर्ब इसके अनुसार आएगा, ठीक है, इसके अनुसार। तो अगर यहाँ वर्ब अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट पर वर्ब आएगा, तो वर्ब आएगा क्या, अगर ही यहाँ पे लिख देगा, अगर इज एम आर हो तो कैनोट, अगर इज एम आर हो तो कैनोट, और अगर वाज वेयर हो तो कुड नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कुड नॉट होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इज एम आर हो तो कैनॉट, और अगर वाज वेयर हो तो कुड नॉट होगा, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो फिर यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ इज है तो यहाँ आएगा कैनॉट, ठीक है। तो फिर आएगा, फिर यहाँ पे भी वर्ब है, तो ये वर्ब, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, समझिएगा। तो चलिए हम लेते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं ये जो ये हम लिखे हैं ये सच में काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सच में सही है या नहीं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ये याद रखिएगा, जब अगर इज एम आर होगा तो हो जाएगा कैनोट, और अगर वाज वेयर होगा तो हो गया कुड नॉट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले ही वाला, ही इज टू लेजी टू, ही इज टू लेजी टू। तो अगर इसको रिमूवल टू करें, यहाँ पे रिमूवल टू शॉर्ट में लिखते हैं रिमूवल को, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही इज सो एलिजेड बाई लेजी, ही इज सो लेजी दैट, ही इज सो लेजी दैट, क्या बोलते हैं सब इसी तरह, ही इज टू की जगह सो, लेजी की जगह लेजी हमारा आएगा, फिर टू की जगह आएगा डेट, सब उसी रूल के हिसाब से चलेगा। तो जगह दैट, फिर इसके बाद आएगा कोई सब्जेक्ट क्या होगा, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ही। तो ही हो गया, फिर हम लिखते हैं तो ही के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, तो इसके अनुसार ऑप्शन होगा इज है, तो जब इज एम आर होगा तो कैनोट, अगर वाज वेयर होगा तो कुड नॉट, यहाँ इज है इसलिए हम लगाएंगे कैनोट, ठीक है। ही इज सो लेजी दैट ही कैनोट, अभी जो यहाँ पे है मूव, तो फिर मूव लिख देंगे, ठीक है, हो गया। ही इज टू लेजी टू मूव, तो ही इज सो लेजी दैट ही कैनोट मूव। दोस्तों बात एक ही है, सेंस दोनों वर्ड सेंटेंस में थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन दोनों का सेंस जो अर्थ निकल के आ रहा है सब एक ही है, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। ये एक हो गया एग्जांपल, ये दो, ठीक है। चलिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ही वाज टू डीप टू हियर, ही वॉज टू डीप टू हियर, वह इतना बहरा है कि सुन नहीं सकता, ठीक है, वह इतना बहरा है कि सुन नहीं सकता। तो चलिए इसको हम रिमूव टू में बदले, रिमूवल टू में बदले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, बोले थे कि सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ये इसी तरह हो जाएगा, फिर टू को हटाओ सो लगा दीजिएगा, टू को हटा के सो लगा दीजिएगा, फिर डीप का जीफी हो जाएगा, फिर टू को हटा के डैट लगाइएगा, फिर डैट के बाद कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आएगा, तो ही है तो ही आएगा, वाज है तो बोले थे वाज अवर होगा तो कुड नॉट, और फिर ही वाज सो डीप दैट ही कुड नॉट हियर, हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टाइप 1 समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं टाइप 2 क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ सीख सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब टाइप 2 क्या है, तो इसे हम रफ करते हैं।
लिख देते हैं पहले यहाँ पे, और इज एन आर होगा तो होगा कैनॉट, कैनॉट, और वॉच वेयर होगा तो कुड नॉट। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में है 1 और वी, 1 और वी अगर रहेगा, कोई भी सेंटेंस में 1 या वी रहेगा तो ये हो जाएगा कुडन, ठीक है, कुडन। और अगर नो वन या नन, नो वन या नन होगा, इसमें क्या होगा कुड, या वी होगा तो कुड नॉट और कैनॉट कैनॉट। और अगर नो वन या नन होगा तो कैन, कुड या कैन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, the tree is too high to climb. The tree is too high to climb. ठीक है। The tree is too high to climb. पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता, ठीक है, सेंस यही बोला है। फिर the tree is too high to climb। तो चलिए इसको हम रिमूव में बदलते हैं, तो इसके रिमूव में बदलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे रिमूव, ठीक है, रिमूव टू को ही दोस्तों रिमूवल टू भी बोल सकते हैं, या रिमूवल टू को रिमूव टू बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्री इज सो हाई, बोले थे सब्जेक्ट उसी तरह, यहाँ पे भी उसी तरह टू कहा चाहिए, सो हो जाएगा, हाई का हाई होता है, फिर टू कहते हैं तो डैट। देखिए यहाँ पे द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है कि कौन नहीं चढ़ सका, यानी इनमें से कोई नहीं चढ़ सके, नो वन, यानी नो वन कोई क्लाइंब इट। यहाँ कैनोट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ही हम पहले नॉट जुड़ चुका है, ये नो वन में ही नो जो है ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही ज़्यादा एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नो वन नो वजी दे देगा, ठीक है। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, क्वेश्चन सर, तो इसका रिमूवल टू हम किए तो द ट्री इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, ठीक है। आप इसे कॉपी पे नोट कर। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक हम कुछ यहाँ से रफ करते हैं स्पेस के लिए, ठीक है। अगर एक और तरीका से बनाए इसको तो एक और तरीका से बन जाएगा, ये एक और तरीका से बनेगा। तो देखिए बनाते हैं, द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई दैट यहाँ नो लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन कैन नॉट, नो है तब दूसरा कैन, ठीक है, नो कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता, ठीक है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द सन वाज टू hot, the sun was too hot to go out, ठीक है, the sun was too hot to go out, तो इसका मतलब हुआ धूप इतनी है कि बाहर कोई नहीं जा सकता, ठीक है, धूप इतनी है कि बाहर कोई नहीं जा सकता। यहाँ सन का मतलब उसको सूरज नहीं धूप होगा, ठीक है, ये सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। तो इसको चलिए हम रिमूवल टू में चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल टू, ठीक है, ये तो अपने लिए होंगे, इसे हम रफ करते हैं, ठीक है।
थोड़ा स्पेस बन जाए जिससे कि आपका एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, द सन वॉज टू हॉट टू गो आउट, तो इसका हो जाएगा द सन वॉज सो हॉट दैट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। द सन वॉज सो हॉट दैट nobody, एक्चुअली यहाँ nobody was है तो could, nobody could go out। ठीक है, चलिए एक और ऐसा ही बन जाएगा ये, the sun was so hot that one could not go out। उम्मीद करता हूँ कि टाइप 2 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ सीख सकें। ठीक है दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, हमको केवल सिखाना है आप लोगों को। ठीक है, सिखाना है बस, मेरा मकसद पढ़ाना नहीं बल्कि दोस्तों सिखाना है। तो चलिए अब हम लेते हैं टाइप 3। कि टाइप 3 में क्या क्या है, चलिए आज हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए हम टाइप 3 को लेते हैं। ठीक है, तो एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उसी से आपको मालूम चल जाएगा कि टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 कैसा है। ठीक है, तो एक्चुअली एक सेंटेंस लिखते हैं जल्दी से। द ट्री इज टू हाई फॉर अस। यहाँ दोस्तों हाई फॉर अस जुड़ गया। ठीक है, द ट्री इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब इट, टू क्लाइंब लिखिए यहाँ पर। चलिए इसको हम रिमूव टू में बदले। दोस्तों ये टाइप 3 है, यहाँ पे फॉर अस, ये फॉर अस यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिमूव टू करें, इसलिए हम एक बोले कि इसमें नहीं समझा के एक टाइप 3 ला दे, जिससे कि आप लोगों को और कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिमूव टू करते हैं। रिमूव टू शॉर्ट में से रिमूवल टू। ठीक है, तो द ट्री इज सो हाई, सब उसी तरह दोस्तों, सब उसी तरह। द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई दैट लगाइए। टैग दूसरे के अनुसार नो वन लगाते थे, नो वन लगाते थे, नो वन लगाते थे, नो बडी लगाते थे। यहाँ पे दोस्तों फॉर अस दे दिया है हम लोगों को। तो द ट्री इज सो हाई दैट, द ट्री इज सो हाई दैट, या अस के अनुसार होगा, अस के अनुसार बदलेगा। ठीक है, ये फोर के बाद वाला जितना वर्ड होगा उसके अनुसार बदलेगा। अगर मी होता तो यहाँ आई होता, देम होगा तो दे होगा, अस है तो वी होगा। ठीक है, द ट्री इज सो हाई दैट, अस है तो वी। ठीक है, वी अभी यहाँ पे इज है तो हम अभी बता चुके हैं, इज है तो कैन नॉट। बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। द ट्री इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब, वी कैन, द ट्री इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब इट, क्लाइंब इट। इसका मतलब हुआ पेड़ इतना ऊंचा है कि हम लोग चढ़ नहीं सकते। ठीक है, पेड़ इतना ऊंचा है कि हम लोग चढ़ नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। बहुत ही इजी, सिंपल बाई सिंपल है दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा दोस्तों कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, स्टेप बाय स्टेप चढ़े, स्टेप बाय स्टेप। कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप पूरी गहराई के साथ। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ ये। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द टी was too hot, the tea was too hot for me, चाय इतनी गर्म है मेरे लिए। The tea was too hot for me, चाय इतनी गर्म है मेरे लिए। चलिए फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The tea was too hot for me to take,
द टी वॉज टू हॉट फॉर मी टू टेक टी। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे ले नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, चाय पीना गलत बात है दोस्तों, चाय लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे टेक होता है। ठीक है, तो इसका हुआ द टी वॉज टू हॉट फॉर मी टू टेक टी। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे ले नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसको रिमूव टू में चेंज करते हैं, देखते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं रिमूवल टू। ठीक है, शॉर्ट में तो इसका जो है द, फिर उसी तरह द टी, फिर वाज की जगह वाज, फिर टू, फिर हॉट की जगह हॉट, सॉरी दोस्तों, द टी वाज टू की जगह सो, फिर हॉट की जगह हॉट, फोर की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, फोर की जगह अब बताइए क्या होगा। फोर की जगह दोस्तों कुछ नहीं होगा, ये इतना दूर कुछ नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा, टू आएगा, पहले टू आएगा तब ये आएगा। ठीक है, तो द टी वॉज सो हॉट, द टी वॉज सो हॉट, टू की जगह फिर दैट, किसके लिए, तो मेरे लिए, तो मी बदलेगा यहाँ पे आई। ठीक है, आई आई, तो फिर यहाँ वाज है तो क्या होगा, अगर वाज अगर वाज भी होगा तो कुड नॉट, तो could not, the tea was so hot that I could not take tea. Take tea हो गया। The tea was too hot for me to take tea, तो इसका रिमूवल हुआ, the tea was so hot that I could not take tea। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे ले नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 3 भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब टाइप 4 क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब टाइप 4। ठीक है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक ये टू और ये टू, जो कोई भी सेंटेंस के लिए तो दो टू आ रहा है। ठीक है, अगर सिंगल टू होगा तो हम क्या करेंगे, चलिए एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, ही इज टू स्लो, he is too slow for a runner, ठीक है, he is too slow for a runner, वह इतना धीमा है कि एक धावक नहीं बन सकता। इसका मतलब हुआ he is too slow for a runner, तो वह इतना धीमा है कि वह एक धावक या वह एक अच्छा धावक नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसको चलिए हम रिमूव टू करते हैं। ठीक है, रिमूव टू, तो इसका हो जाएगा ही का ही, इज का इज, टू हटाइए, सो लगाइए। ठीक है, स्लो लिखिए, स्लो का स्लो, ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट, ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट बी ए रनर। और इसको एक और टाइप से बनाना चाहते हैं तो चलिए वो भी देखते हैं। तो इसका होगा ही is too slow for be a runner. He is too slow to be a runner, या he is so slow that he cannot be a runner। ठीक है, चलिए सिंगल टू चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 है, he is too dull for a postman, ठीक है, he is too dull for a postman। तो इसको हम रिमूव टू में बदलेंगे तो क्या होगा, he is too dull to be a postman। ठीक है, he is too dull to be a postman, या एक ऐसे भी बन सकता है
ही इज सो डल, ही इज सो डल दैट ही cannot be a postman। ठीक है दोस्तों, जितना हम अभी टाइप बताए हैं वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिससे कि आप अगर ये भूल भी गए तो 2 पेज लिखिएगा और फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसे कॉपी पे नोट कर लें, जिससे कि आप जब भूल जाए तो कॉपी उठाए और तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप में समझाया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक और है टाइप, एक और है और वो लास्ट है। ठीक है, लास्ट टाइप है जो 5वां होगा हम लोग के बीच। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं और 5वां हम लोग का कि देखते हैं कि टाइप 5वां कौन सा है। ठीक है, टाइप 5। ठीक है, तो ये भी दोस्तों सिंगल टू पे ही है, सिंगल टू पर ही है। ठीक है, सिंगल टू पे है। तो एग्जांपल लेकर समझते हैं यह काम कैसे करेगा। ठीक है, एग्जांपल लेकर समझते हैं कि यह क्या है। एक एग्जांपल लेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं एग्जांपल, द टी इज टू हॉट, द टी इज टू, चाय बहुत गर्म है। ठीक है, चाय बहुत ही गर्म है, यानी आवश्यकता से अधिक गर्म है। द टी इज टू हॉट। ठीक है, तो चलिए इसको हम रिमूव टू में बदलें, द टी इज टू हॉट। तो इसका हो जाएगा द टी इज, इसका दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री होगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका कंपैरेटिव होता है हॉटर। फिर उसके बाद आता है देन, द टी इज टू हॉटर देन इट इज प्रॉपर। ठीक है, इट इज प्रॉपर। ये एग्जाम्पल 1 हुआ और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल दूसरा भी लेते हैं, द डे इज टू कूल, आज दिन बहुत कूल है। ठीक है, ठंडी है। ठीक है, कूल नहीं ठंडी। द डे इज टू कूल, तो इसका रिमूव जो हम बदलेंगे तो हो जाएगा द डे इज कूलर देन इट इज प्रॉपर। ठीक है, द डे इज कूलर देन इट इज प्रॉपर। हम लोग का दोस्तों 5वां टाइप खत्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट 5 टाइप था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही जबरदस्त एक और टॉपिक के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यह वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके कुछ आप भी सीखे, दूसरों भी सीखे। ठीक है, आपके दोस्त भी सीखे, वो दोस्त और दूसरों को भी बताएं, वो भी सीखे। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो को और से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सीख पाए। ठीक है दोस्तों, फिर हम बोल रहे हैं मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है दोस्तों, मुझे केवल आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक